नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज में राजकीय लोकदल के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर धरना किया जा रहा है। इस समय मथुरा के कलेक्टर लोकदल के कार्यकर्ता जो कि बड़े लोकदल के कार्यकर्ता हैं सभी समय यहाँ पर मौजूद है और सरकार के खिलाफ महंगाई हो या फिर बेरोजगारी हो उसको लेकर आज हल्ला बोल पर हैं। आपको मैं अपने साथी से कहूँगा कि दिखाएं इस स्थल पर कितनी भारी संख्या में किसान और राजकीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता मौजूद है जो सरकार और योगी सरकार के खिलाफ, विशेषकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। हमारे साथ अभी जुड़े थे डॉक्टर अशोक अग्रवाल। उन्होंने सरकार की नीति और नीति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि सरकार हर विषय पर फेल है, महंगाई को लेकर हो या फिर बेरोजगारी को लेकर। वहीं उन्होंने अपने नेता की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल या निशान सरकार पर उठाए हैं। देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरह से इस धरने को लेता है और कैसे इन पर कार्रवाई करता है। लोकदल ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर किया अनोखा धरना प्रदर्शन। योगी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरने को देखते हुए जिला प्रशासन भी मुस्तैद रहा। सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी भी धरना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। धरने में राष्ट्रीय लोकदल के मथुरा के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। विशेषकर सभी की मांग बेरोजगारी और महंगाई धरने में प्रमुख बिंदु रही। डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने बात करते हुए सरकार पर सवाल उठाए और सरकार की रीति और नीति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। वहीं लोकदल के नेता योगेश नौवार की गिरफ्तारी को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा सरकार ने बेवजह उन्हें गिरफ्तार किया है। लोकदल के वरिष्ठ नेता ने नरेंद्र सिंह महंगाई, पेट्रोल, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। वहीं नरेंद्र सिंह का कहना था कि लोकदल ने उनके कार्यकर्ताओं को बेवजह जेल में ठूंस रहे हैं। वहीं नरेंद्र सिंह ने कहा कि सिर्फ ट्रेलर है और सरकार नहीं सुनेगी तो लोकदल के कार्यकर्ता राष्ट्रीय सड़कों पर भी उतरेंगे। सरकार को बता देंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। ये शासन जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है वो लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। महंगाई से जनता परेशान है, फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं लोगों पर, लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं, व्यापार खत्म हो रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इस सबके विरुद्ध राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पर धरने का आयोजन किया है। जिस तरीके से योगेश नौवार को जेल भेजा गया वो भी अपने आप में बहुत ही सहन करने योग्य कदम नहीं है, क्योंकि योगेश नौवार उस स्तर पर थे ही नहीं लड़ा हुआ। अब उनकी हालांकि हाईकोर्ट से जमानत हो गई है, लेकिन प्रशासन ने हर संभव दुर्भावना की भावना से ये सब काम किया। प्रशासन और शासन का ये कर्तव्य नहीं है। शासन का मतलब होता है सबके लिए। डॉक्टर साहब, पार्टी के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, पर इस सरकार में जाति के आधार पर भी भेद है। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग परेशान हैं, आप सब सुनते होंगे। मेरा कहना यही है कि जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है और वोट की चोट सबसे बड़ी चोट है। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो निश्चित रूप से जनता 2022 के चुनाव में इनकी शान से विदाई का काम करेगी। और यदि मेरा मानना यह है कि इस सरकार को मर्यादा के अनुरूप काम करना चाहिए। आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक गुंडे को बीजेपी में शामिल किया गया है। कहा यह जाता था कि बीजेपी ये पार्टी विद ए डिफरेंस, बट नाउ दिस पार्टी इज विद द गुंडाज। गुंडों का समर्थन, गुंडों का साथ, और लोगों को इन्होंने बहुत निराश किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना हाथ सुधारेंगे, तो जनता इनको वोट की चोट से हटाने का काम करेगी। मोदी जी और योगी जी ने इतना लोगों को भय पैदा कर दिया है कि आप नारी बनकर के घर में रहिए, हमारे खिलाफ मत बोलिए, हमारे खिलाफ बिजली के मत बोलिए, कानून व्यवस्था पर मत बोलिए, बलात्कार पर मत बोलिए, किसानों के ऊपर मत बोलिए, MSP पर मत बोलिए। लेकिन आज हमने सोचा, हमने विचार किया
कि ये लोग इतना ढोंग कर सकते हैं। बद्रीनाथ के अंदर जा करके यदि ये पूजा करते हैं तो चैनल वालों को क्यों दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी जो गुफा में बैठकर पूजा कर रहे हैं। अरे हम लोग तो ब्रजवासी हैं, हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं। जब शंकर भगवान इस ब्रज के अंदर महाराष्ट्र के अंदर गोपी बन करके आए थे तो गोपेश्वर महादेव कहलाए थे। बरसाने के अंदर में राजा बृषभान ने प्रतिबंध लगा रखा था कि यहाँ पर कोई भी महिला के अलावा पुरुष नहीं आएगा। चूड़ी बेचने के लिए भगवान ने नारी का रूप धारण किया और युद्ध में और मोहब्बत में हर रूप धारण करना पड़ता है। तो युद्ध है ये कौरव और पांडवों की तरह से। ये पांडव हैं लड़ने वाले और वो कौरव हैं, इसलिए हमने ये रूप धारण करके यहाँ पर आए हैं। ये बताना चाहते हैं आज तो नारी है, लेकिन लक्ष्मी झांसी की रानी भी नारी थी। उसने आधा अंग कटे हुए झांसी से लेकर के ग्वालियर तक लड़ाई लड़ी थी। मीराबाई भी एक नारी थी, इसलिए हमने कोई रूप धारण किया है, इसमें कोई गुनाह नहीं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, किसानों को उत्पीड़न किया जा रहा है, बिजली की दरें बढ़ती जा रही हैं, आए दिन किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है और एमएसपी को जो लोग धरना दे रहे हैं दिल्ली में उसको कीमत कानून को वापस लिया जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से आए हैं। प्रशासन ने अनुमति दे दी, धारा 44 लागू। इसकी कोई चिंता नहीं है। प्रशासन क्या होता है, अरे जब आंदोलन करना होता है तो जेल का जेल होता है, उसकी जेल की चिंता नहीं करते हैं। जहाँ पर आदमी जब चलता है लड़ाई लड़ने के लिए तो जेल नहीं देखता है, लाठी नहीं देखता है, गोली नहीं देखता है, उसके लिए हर वक्त हम